नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार सोने चांदी के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ त्योहारी सीजन नज़दीक है, रक्षाबंधन, उसके बाद कई त्योहार, दशहरा, दिवाली आने वाले हैं और इसी दौरान अब सोने चांदी के भाव भी एक बार फिर से तेज़ी पकड़ रहे हैं। और आज इसी पूरे विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी भी मौजूद हैं। वो भी हमें बताएंगे कि किस तरह से गोल्ड और सिल्वर पर निवेश करना चाहिए, क्या अभी सही समय है और आने वाले दिनों में सोने चांदी के भाव में और कितना अंतर देखने को मिलेगा। बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में। अनुज गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आज यही जानना चाहूँगी, वैसे तो हम देख रहे हैं कि बीते महीनों से ही सोने चांदी के दाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ग्लोबल टेंशन्स, वॉर, इसके पीछे कई सारे रीजंस रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में फिर से एक बार सोने चांदी के दामों ने रफ्तार पकड़ी है। क्या इसके पीछे बड़ी वजह है? देखिए, अगर आप 2026 के स्टार्टिंग से देखेंगे तो जनवरी में हमने बहुत तेज़ी आती हुई देखी थी। उसके बाद जैसे वॉर स्टार्ट हुआ, गोल्ड सिल्वर के भाव करेक्ट होते हुए नजर आए, मगर अब दोबारा से गोल्ड सिल्वर में जो मोमेंटम है वो वापस आ गया है। गोल्ड का भाव वापस $4600 या 1,62,000 के आसपास हो गए हैं, जो पहले 1,20,000 तक आ गए थे। तो वहाँ से करीबन 40,000 पॉइंट की रिकवरी हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। चांदी के भाव भी नीचे में करीबन ऑलमोस्ट 2 लाख तक आ गए थे, वहाँ से रिकवर होकर 2,50,000 के आसपास चांदी आती हुई नजर आई है। तो गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं कि जैसे से त्योहारी सीजन पास आता हुआ नजर आ रहा है, जैसे से डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और जैसे से वॉर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, दोबारा से गोल्ड और सिल्वर अपनी पुरानी उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने पिछले कुछ दिनों में, अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते में, तो एक शानदार रिकवरी हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में आती हुई देखी है, जिसकी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट पहले कुछ रुक गया था गोल्ड सिल्वर की तरफ, वापस अब दोबारा से लौटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में त्यौहार भी आ रहे हैं और ऐसे में जब भारत की बात आती है तो लोग त्योहारी सीज़न में जी। ख़ास तौर पर गोल्ड सिल्वर को ख़रीदते हैं। तो आपका क्या सजेशन है, अभी रुकना चाहिए, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, या फिर त्योहारी सीज़न है तो लोग ख़रीदते हैं तो कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए, गोल्ड सिल्वर के साथ क्या होता है कि जब भाव नीचे गिरते हैं तो लोग वेट करते हैं कि अभी और नीचे आएगा और नीचे आएगा, मगर जब इसके भाव बढ़ने चालू होते हैं तो लोग दोबारा से उसी रैली में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने देखा कि पिछले 2-3 महीनों से बहुत रुकी हुई मोमेंटम था। हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर की डिमांड कमज़ोर होती हुई नजर आई थी, मगर अब गोल्ड के भाव बढ़े हैं, सिल्वर के भाव बढ़े हैं, तो मार्केट में उसी हिसाब से रंगत देखने को मिल रही है। जो निवेशक वेट कर रहे थे गोल्ड सिल्वर के बढ़ने का, अब वो दोबारा से मार्केट में आते हुए नजर आ रहे हैं। और रिटेल डिमांड पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती हुई देखी है। तो सडनली हम देखते हैं कि जब भी गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो जो खरीदार होते हैं वो मार्केट में आना चालू कर देते हैं। और ऐसे में फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में रिटेल डिमांड, जो रिटेल निवेशक हैं या जो छोटे निवेशक हैं, वो दोबारा से मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब गोल्ड जो है अपना जो रुका हुआ समय था उससे वापस बाहर निकल रहा है और आगे रैली की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स तो हैं, उसका हमने जिक्र करा, लेकिन इसके अलावा क्योंकि त्योहारी सीज़न है, शादी ब्याह आने वाले दिनों में होंगे, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ने से उसमें महंगाई और ज़्यादा हो रही है। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमने देखा था कि गोल्ड की डिमांड कमज़ोर हो गई थी। हमने मार्च में देखा था 2026 में, जब ईरान और यूएस का वॉर स्टार्ट हुआ तो डिमांड गोल्ड की कमज़ोर पड़ गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा था कि गोल्ड की जो प्राइस थे वो नीचे आ गए थे। फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने गिरावट आती हुई देखी थी, मगर अब कहीं ना कहीं दोबारा से जो वॉर धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जारी है, या यूएस ईरान का वॉर अब उस लेवल पे नहीं रहा जो पहले था, या फिर हम यूँ कहें कि लोग ये मान रहे हैं कि अब इनका जो वॉर है वो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई खास जो है डेवलपमेंट नहीं होंगे। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डिमांड दोबारा से मार्केट में ख़त्म हो गई थी वो अब यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो कॉइन्स की डिमांड हो, चाहे वो ज्वेलरी की डिमांड हो, चाहे वो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी की डिमांड हो, या फिर डॉलर में वीकनेस होने की वजह से सेंट्रल बैंक्स की डिमांड हो। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक्स ने बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड बाय किया है, तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड की प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। और जब आज हम रिटेल कीमतों की बात करें, गोल्ड लगभग 1,60,000 के आसपास है और चांदी भी 2,50,000 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर निवेशकों को सजेशन देना हो, निवेश के लिहाज से हम बात करें, तो इस वक्त सोने पे निवेश करना बेहतर रहेगा या चांदी पर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बुलियन का पार्ट है, मगर हमें लगता है कि इस बार आपको गोल्ड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर में वीकनेस आई है, या यूएस की जो बॉन्ड यील्ड गिरी हैं, या जो बाकी करेंसीज नीचे
नीचे गिरी हैं, उससे काफ़ी हद तक गोल्ड सपोर्ट ले सकता है। हालांकि अगर आप चांदी की बात करेंगे तो चांदी भी यहाँ पर हमें अट्रैक्टिव लगती है, मगर चांदी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट भी है और हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है। मगर हाँ, यहाँ पर अगर हमें लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस साल हमें लगता है कि गोल्ड, अभी जो टाइम बचा है, आने वाले 2 या 4 महीने बचे हैं, इनमें गोल्ड आपको अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे गिरने की वजह से, सेंट्रल बैंक से खरीदारी करने की वजह से और चाइना की डिमांड आने की वजह से हमने गोल्ड के अंदर अच्छा सपोर्ट आते हुए देखा है। बिल्कुल। और जब हम निवेश की बात करते हैं तो कई सारे टर्म्स भी इसके लिए हमने सुने हैं, जैसे अगर इस समय हम बात करें गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड, किस में निवेश करना बेहतर रहेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आपको फिजिकल गोल्ड से प्यार है तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, आप बार ले सकते हैं, कॉइन ले सकते हैं, या ज्वेलर के पास जाकर छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप फिजिकल गोल्ड नहीं कैरी कर सकते तो आप गोल्ड ETF में जा सकते हैं। गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। तो अगर आप गोल्ड ETF में जा रहे हैं तो आप उसको डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, आप उसको हर एक महीने में जो जो करेक्शंस आती हैं वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। गोल्ड ETF का एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपको 100 रुपये से कम की यूनिट्स भी मिल जाती हैं, जिसमें आप बहुत छोटा निवेश भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम पहले भी कहते आए हैं कि अगर आप गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं तो गोल्ड ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसके अंदर आप बहुत छोटी क्वांटिटी से अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, पर उसको कैरी करना मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली हम जब फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो लोग जनरली ज्वेलरी की बात करते हैं, बट ज्वेलरी में क्या होता है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ज्वेलरी फिजिकल गोल्ड लेने जा रहे हैं तो आप बार ले सकते हैं या रॉ गोल्ड ले सकते हैं, बट गोल्ड ETF इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर जो कि एक लंबी अवधि का व्यू लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। और अनुज जी, ग्लोबली इन्फ्लेशन भी हो रहा है, इसका गोल्ड पर क्या असर रहेगा? महंगाई भी बढ़ रही है, उसके पीछे चाहे फिर कितनी ही वजहें क्यों ना हो, लेकिन गोल्ड सिल्वर पर इसका क्या असर रहेगा? देखिए, जो महंगाई होती है उसके अगेंस्ट में गोल्ड हमेशा हेज होता है। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है, जब जब महंगाई बढ़ी है गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और हम देख रहे हैं कि इस टाइम पर वॉर की वजह से, क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से, एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से और कहीं ना कहीं ख़राब मानसून आने की वजह से हम देख रहे हैं भारत के अंदर भी हमने बहुत कमोडिटी के भाव ऊपर आते हुए देखे हैं। हमने ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हुए देखे हैं, और ग्लोबली भी हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी के भाव बढ़ते हुए देखे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पर हम गोल्ड देखते हैं। और देखिए, इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के या बेसिक कमोडिटीज़ के भाव बढ़े हैं, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ढूंढ रहे हैं या एक लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर मेरा एक सवाल और है अनुज जी, क्या आने वाले दिनों में गोल्ड और महंगा हो सकता है क्या साल के अंत तक? देखिए, अगर आप इसको हाई से कंपेयर करेंगे तो जनवरी में गोल्ड का भाव 1,85,000 था, जो कि अभी करीबन 1,62,000 के आसपास है, तो अपने हाई से अभी भी बहुत नीचे है। सिल्वर की अगर आप बात करेंगे तो चांदी 4,20,000 रुपये तक चली गई थी, जो अभी करीबन 2.5 लाख के आसपास है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो हाई से अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने मिस कर दी है रैली गोल्ड सिल्वर की, तो ये अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड करें, छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते चलें, हर करेक्शन पे ऐड करते चलें, जिससे कि जब आप लंबी अवधि का व्यू बना के चलेंगे तो आपको लंबी अवधि के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमारा मानना है कि गोल्ड अपने हाईज जो उसने बनाए थे वो दोबारा ब्रेक करेगा, बट वो थोड़ा टाइम लेगा। तो क्योंकि प्राइस करेक्ट हुए हैं तो इस गिरावट का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर हम बात करें कि आने वाले 2 या 3 सालों की बात करें, तो हमें लगता है कि 2-3 सालों में जो हाईज हैं ये गोल्ड और सिल्वर के नए बनते हुए नजर आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव ROI लेकर आएगा। बिल्कुल। और एक बात भी है, कहावत भी लोग कहते हैं कि अब जब एक बार गोल्ड जो है 1.5 लाख के पार जा चुका है, तो एटलीस्ट हम उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वापस 1 लाख के नीचे आ जाएगा। अगर उसमें थोड़ी बहुत जो उसके दामों में, उसके जो अभी मौजूदा समय में जो उसके रेट्स है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि गोल्ड का बायर कौन है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का जो बायर है, जो गोल्ड की खरीदारी है, वो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। जब एक सेंट्रल बैंक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि भाई आगे अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो इसका मतलब कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी बनता है कि भाई जब एक सेंट्रल बैंक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ऐड कर सकता है तो एक इंडिविजुअल क्यों नहीं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता। कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड किया है और रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर रहे हैं। तो गोल्ड की जो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड है या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वाला पार्ट है, वो गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ने जो सपोर्ट किया है उससे गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। और हमने देखा है कि पिछले अगर आप 5 या 6 महीनों की बात करेंगे, हालांकि वॉर चल रहा था, बट उस वॉर के अंदर भी सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर गोल्ड को ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। तो ये शो करता है कि गोल्ड
हर लेवल पे और हर समय, चाहे वो वॉर का समय हो, चाहे वो शांति का समय हो, हमेशा गोल्ड आपको हेज प्रोवाइड करता है और आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रखता है। बिल्कुल अनुज जी, आखिर में एज अ मार्केट एक्सपर्ट मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय ज़रूर दें। आने वाले समय में या साल के अंत तक गोल्ड के जो रेट्स हैं वो किस दिशा में जाएंगे और निवेशकों को खास तौर पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, निवेशकों के लिए हमें लगता है कि जो भी करेक्शंस मिलते हैं उसमें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलें, क्योंकि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। आप 3 से 5 साल का व्यू बना के चलें, जो भी गिरावट आती है वहाँ पर ऐड करके चलें। जहाँ तक दिवाली या ईयर एंड का सवाल है, हमें लगता है कि गोल्ड का भाव 1,70,000 से लेकर 1,80,000 तक के लेवल को छू सकता है। चांदी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2,80 से लेकर 3 लाख तक वापस आ सकती है। तो अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों के पास, जिन्होंने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या जो गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आगे अनसर्टेनिटी भी रहेगी, सेंट्रल बैंक्स भी ऐड कर रहे हैं, तो ये मौका है कि आप गोल्ड सिल्वर की रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने एक्सपर्ट से जाना कि अगर आप आने वाले दिनों में गोल्ड या सिल्वर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। त्योहारी सीजन है, जाहिर तौर पर डिमांड्स भी बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना है। आप छोटी छोटी अमाउंट में परचेज कर सकते हैं और आने वाले समय में भी फ्लक्चुएट ज़रूर होंगे गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आगे भी अगर इस पर कोई खास अपडेट आएगी, कोई बड़ा बदलाव आएगा, तो आपके साथ एक बार फिर मार्केट एक्सपर्ट की राय लेकर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपका, हमारे दर्शकों तक इतनी शानदार जानकारी देने की।